सीबीएसई एफिलेटेड केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट पहली से 12वीं तक का दाखिला शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। 9216504779 केएलएम इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट। सरपंच ही तो मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। मान लीजिए अगर जो सरपंच है उसने अगर मान लीजिए यहाँ पे मेन बस स्टैंड की सफाई करवानी है, सुबह पे जितने भी ये यहाँ पे आते हैं वो कचरा साफ करने वाले वो क्या करते हैं कि झाड़ू लगा के जो कचरा होता है वो ड्रेनेज के बीच में डाल देते हैं। लेकिन एक जो मेंढर टोन है जो वो एक पूरी तहसील का एक हार्ट होता है और जिसमें पूरी तहसील के लोग जो हैं 1-1.5 लाख आबादी जो है वो टोन में अप डाउन करती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। सरपंच साहब हैं तो वो अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में, और RDD डिपार्टमेंट को तो कुछ पड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ करना। कुछ राहुल यादव साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे मेंढर टोन के अंदर जो है ये म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। देखो अगर तो बंदा चलने के काबिल भी नहीं है, नालियों में ये पानी इतना भर जाता है, ना नालियों की कोई सफाई न कुछ है, यहाँ कोई म्यूनसिपैलिटी का बंदा कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये हालात ऐसी है कि हर जगह में टीचर सरपंच को भी हमने 2-3 बार बोला है तो उन्होंने कहा कि ये जो काम है ये नहीं करवाना है। यहाँ हम 2-3 बार ये साहब के पास भी। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। दोस्तों आज हम एक रिपोर्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि मेंढर सब डिवीज़न का अगर हार्ट माना जाता है तो वो मेंढर टोन है, और आज हमने सोचा कि मेंढर टोन का एक रियलिटी चेक किया जाए कि मेंढर टोन में क्या हालत है। हमें काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आई और काफ़ी लोगों ने ये चाहा कि आप इस पर एक स्टोरी करें, क्योंकि मेंढर टोन की इतनी खस्ता हालत है। अगर हम बस स्टैंड की अगर बात करें तो बस स्टैंड के अंदर जो है आप 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, और अगर और जगहों की अगर बात करें तहसील कम्प्लेक्स के सामने जो है बिल्कुल गेट के फ्रंट के बाहर जो है वो पानी का जो है एक सलाब सा बना हुआ है। ये सारी सब हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। और बीचों बीच अगर मेंढर बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में कचरे के जो कूड़ा कचरा है उसका इतना बड़ा डंप लगा हुआ है कि वो हम खुद देख के हैरान हो गए। मेंढर के अंदर हमने पूरे टोन का एक रियलिटी चेक किया, लोगों से बात करना चाहिए, और जिन बंदों से हमने बात करी है और उन लोगों का क्या कहना है वो भी हम आप इस रिपोर्ट में आप सुनिएगा। अब इसमें सवाल ये है कि इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है, आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस चीज़ का जो जिम्मा जो बेड़ा उठाया हुआ है वो है RDD डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत जो है ये मेंढर टोन आता है, जिसका जिम्मा है साफ सफाई करवाना। और अगर हम बात करें सरपंच की तो सरपंच लोकल जो टोन के लोअर गोल्ड टोन के सरपंच हैं, बस स्टैंड जिनके अंडर आता है, उसका भी फर्ज बनता है कि मेंढर टोन को साफ सफाई करवानी। और सोर्सेज के हवाले से जो हमें एक और खबर मिली है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको ना तो झाड़ू मिलते हैं और ना ही उनको सैलरी जो है वो 2-2, 3-3 महीने मिलती है। तो अगर इस सब पर हमने एक रियलिटी चेक किया। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा और ये सुनिएगा कि ये लोग जो है वो क्या कह रहे हैं। इसमें टाटा सोमो यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान भी है, जो बस स्टैंड पे जिनको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, उनका क्या कहना है। और बाकी आप सुनिएगा कि बाकी जो आम दुकानदार हैं उनका क्या कहना है। पहले आप इस रिपोर्ट में सुनिएगा। सर यहाँ पे काम करना तो इस कदर मुश्किल है कि जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि कोई गटर है और उसका ढक्कन खुला है, उसके बाजू में आप किसी इंसान को बिठा देते हैं, ये वही कंडीशन है। यहाँ पे हर साल बस स्टैंड की बोली लगाई जाती है और हर साल पैसे जो हैं वो अमाउंट जो है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ पे गाड़ियों वाले हैं, जो गाड़ियाँ आके लगाते हैं, जो पर डे यहाँ पे देते हैं 30-40 रुपये, और जो हम लोग यहाँ पे दुकानें कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो ड्रेनेज है, मेन बस स्टैंड का ड्रेनेज,
उसकी कंडीशन क्या है। एक तरफ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, और यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे तो सिर्फ और सिर्फ हमें कचरा ही मिलता है, सफाई तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हीप ऑफ रबिश आर लाइंग हेयर एंड देयर, नो म्युनिसिपल स्वीपर एंड कार्ट्स कम हेयर टू पिक अप दिस टाइप्स ऑफ गार्बेज। और देख लीजिए कि ये नाली इतनी ब्लॉकेज है कि मान लीजिए अगर हल्की सी बुछार हो जाती है बादल की, पानी आता है, तो उस वजह से इस कदर स्मेल हो जाती है कि नो वन कस्टमर कम हेयर इन अवर शॉप। सरपंच ही तो मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। मान लीजिए अगर जो सरपंच है उसने अगर मान लीजिए यहाँ पे मेन बस स्टैंड की सफाई करवानी है, सुबह पे जितने भी ये यहाँ पे आते हैं वो कचरा साफ करने वाले, वो क्या करते हैं कि झाड़ू लगा के जो कचरा होता है वो ड्रेनेज के बीच में डाल देते हैं। और यहाँ पे एक देख लीजिए, मान लीजिए हमने पहले भी सजेशन दिया कई बार कि आपको सिर्फ सरकार को क्या करना है, यहाँ की RDD डिपार्टमेंट है जो, या यहाँ पे जो सरपंच है उसको एक काम करना है, बस 1000 रुपये खर्चा आएगा वो हम देंगे कि आप एक कैमरा जो है वो यहाँ पे लगा दीजिए। जितने भी होटल वाले या बाहर के लोग जो आके यहाँ पे गंदगी करते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे मेन बस स्टैंड पे आपके कितने सारे लोग हैं, आप उनको कहिए, वो उनको फाइन मारेंगे 1-2 बार, तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होटल का जितना भी कचरा है वो ला के यहाँ पे डाल दिया जाता है। और जो बंदे आते हैं सुबह सफाई कर्मचारी, उनके पास तो अपना कार्ड्स वगैरह उनको फैसिलिटी कुछ दे के रखी नहीं है। सरपंच साहब ने सिर्फ वो बाथरूम वगैरह बनवा के रखे हैं और पैसे खाने के नाम पे ये लोग ये सब करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब फ्लाइज, मॉस्किटोज वो जो हैं वो यहाँ पे सरपंच, RDD डिपार्टमेंट, BDO जो भी हैं वो ही सब रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जब मान लीजिए 2, 4, 10 लोग उसके खिलाफ बोलते हैं तो वो ला के थोड़ी बहुत सफाई करवा देते हैं और उसके बाद वो कोई एक्शन तो लेते ही नहीं। अगर इस पर मान लीजिए वो जाला डाल देंगे या जंगला डाल देंगे तो वो उससे बच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ करने वाले हैं ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। सरपंच साहब हैं तो वो अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में, और RDD डिपार्टमेंट को तो कुछ पड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इनका काम है सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना। और सरकार जितना भी पैसा भेजती है ये सब कामों के लिए वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, आम बंदे तक वो चीज़ पहुँचती ही नहीं। कोई भी काम है उसमें उस चक्की में जो है वो आम आदमी ही पिसता है। और ये लोग तो अपनी जब वो ऑफिस में बैठे हुए हैं AC लगा के, उनको तो स्मेल जाती नहीं है। यहाँ पे स्मेल आ रही है, वो आ रही है जो आम बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसकी इनको क्या पड़ी है। कि मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इससे पहले भी कई बार हमने ये आवाज़ उठाई है, हमारी बात पता नहीं आगे तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, कोई सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन एक जो मेंढर टोन है जो, वो एक पूरी तहसील का एक हार्ट होता है, और जिसमें पूरी तहसील के लोग जो हैं 1-1.5 लाख आबादी जो है वो टोन में अप डाउन करती है। और वहाँ पर गंदगी के इतने ढेर पड़े हुए हैं कि कहने की बात नहीं है। मेंढर टोन की अगर पूरे की बात की जाए तो मेंढर सिटी में आके देखो, नालियाँ टोटल बंद पड़ी हैं। और मैं इससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये आवाज़ देता रहा, तो आज मैं ये एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे सरपंच साहिबान जो बने हैं, मैं सरपंच साहिबान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको एक लोगों ने एक नुमाइंदा चुना है और अपनी मुश्किलात हल करवाने के लिए, और आप मुझे लगता है कि बाहर बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, पता नहीं क्या काम करते हैं। और मैं कहता हूँ कि टोन के जो हमारे यहाँ पर इस वक्त कम से कम 2 सरपंच हैं, और मैं उन 2 सरपंचों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने टोन की जो हालत ठीक नहीं करवा सकते हैं, आपने इन आवाम ने चुना है, तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि आपका कोई आगे आने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से ये मैं सरपंचों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने टोन की कंडीशन ठीक करवाएं, और यहाँ पर जितने भी गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं वो उनको यहाँ से हटवाएं। और मैं DC पुंछ राहुल यादव साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे मेंढर टोन के अंदर जो है ये म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। सर, ये पिछले दिनों में एक बरसात हुई थी, वहाँ उस पे भी वीडियो अपडेट हुई थी, लोगों ने बड़ी बात को यहाँ आगे लेके गए थे, लेकिन उनकी बात वहाँ की वहाँ ही दबी रह गई। यहाँ देखो, अगर तो बंदा चलने के काबिल भी नहीं है। इन नालियों में ये पानी इतना भर जाता है, ना नालियों की कोई सफाई ना कुछ है, यहाँ कोई म्यूनसिपलिटी का बंदा कोई भी कुछ भी नहीं है। तो ये हालात ऐसी है कि हर जगह में कीचड़ ही कीचड़ है। बस स्टैंड में जाओ, आप वहाँ नहीं जा सकते। हमारे यहाँ मेरी शॉप है, यहाँ पे आप अगर इस टाइम जाओगे तो पानी इतना भरा हुआ है कि हम अगर चलने में इतना गुरेज कर रहे हैं तो आम बंदा चलने में क्या करे, वो नहीं आता। सर, यहाँ 5-5, 10-10 लाख रुपया लगा के लोग बैठे हैं। इसलिए मेरी
गुजारिश है कि यहाँ के सरपंच को भी हमने 2-3 बार बोला है, तो उनने कहा कि ये जो काम है ये मैंने करवाना है ना। तो हमने कहीं ये सरपंच साहब देखे, यहाँ हम 1-2-3 बार हम यहाँ पे गए भी, तहसीलदार साहब के पास भी गए, उनको कहा कि यहाँ का एक दौरा करें, आप खुद देख लें। अगर लोगों की बातों पे यकीन नहीं है तो यकीन की कौन सी बात है, यहाँ से उठ के यहाँ तो आना है, सब तो इनकी आंखों के सामने है। सर तो मेरी गुजारिश है कि एक नज़र यहाँ पे भी डाल दें, कुछ काम कुछ तब्दीली कर दें, या म्यूनसिपलिटी ही हमें दे दें तो वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे। तो सरपंच पंच क्या करेंगे सर? मैं तो कहता हूँ एक भी बंदा सही से उन्होंने एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं किया, ये कोई जिम्मेवारी नहीं लेता इस चीज़ का। फंड का पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है किसी को कोई पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही है, गवर्नमेंट खर्च कर रही है सर, लेकिन ग्राउंड पे नहीं लग रहा। यहाँ का अर्थ का काम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो अर्थ का काम होता तो सर ऐसा होता। आपने ये रिपोर्ट देखी होगी और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे टोन की हालत है। आप मान लो कि मेंढर टोन जो है, यहां पर अगर किसी सरपंच को चुना गया है, लोगों ने जो वोट दिए हैं वो क्यों दिए थे? कि सरपंच साहब उनके काम आ सकें, जो परेशानियां हैं वो उनको हल कर सके। मेंढर टोन के अंदर इतनी बुरी हालत है कि आप ठीक प्रकार से वहां चल भी नहीं सकते। अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस का दौर था, अब जो है गर्मी का मौसम आ रहा है और बस स्टैंड के अंदर हजारों लोग जो है वो विजिट करते हैं, हजारों लोग जो है वो विजिट करते हैं। अब बताएं कि एक सरपंच उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आरडीडी डिपार्टमेंट उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, या मेंढर का एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? आप जनता जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम बात करेंगे यहाँ के लोकल सरपंच की, तो हमें बोला जाएगा जी कि आप एक सरपंच को जो है वो टारगेट कर रहे हो। अरे भाई, हम कहां टारगेट कर रहे हैं? जनता के व्यू सुनिए। आम जनता जो है, लोकल लोग, जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, जो सिटीजन हैं, जो दुकानदार हैं, जो मेंढर के अंदर अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, आप उनकी जरा सुनिएगा। हम तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि मेंढर न्यूज़ डायरी हमेशा जनता के हित की बात करता है और हमारी शुरू से कोशिश है कि जनता का कोई भी मुद्दा है, हम जो है उसको उठाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर हमारे इस वीडियो को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहा है, तो टोन के अंदर कोई डिपार्टमेंट काम करेगा तो वो किसी सरपंच की देन नहीं है। ये मैं आपको क्लियर जो है साफ अर्थों में बता देता हूं कि अगर गवर्नमेंट एक तरफ, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चिल्ला कर कहते हैं कि आप स्वच्छता का खास ध्यान रखिए, स्वच्छ भारत के तहत जो है करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, मेंढर सब डिवीजन के अंदर लाखों रुपए जो है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है वो डिपार्टमेंट के पास आते हैं। और बताइए ना ग्राउंड की क्या हालत है। आप देखिए, आप मेंढर के हर चौराहे पे, जिस चौक में जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, नालियां ब्लॉकेज हैं, ड्रेन्स जो हैं वो टोटली बंद पड़े हुए हैं, बस स्टैंड में बुरी हालत है। आप बताएं, इनकी सेहत के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? क्या वो सरपंच जिम्मेदार है मेंढर टाउन का, या आरडीडी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, या मेंढर की एडमिनिस्ट्रेशन? कौन है? इसका फैसला जो है वो जनता कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों का भी दायित्व बनता है, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि जनता, अगर आपका कोई मुद्दा है, अगर आपकी आंखों देखिए अगर ये सब हो रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन करें। वो चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे वो कोई भी जो हो, उसके खिलाफ जो है आपको आवाज उठानी चाहिए। और सीधा जाके एडमिनिस्ट्रेटिव एसडीएम मेंढर को बताइए, तहसीलदार मेंढर को बताइए। अगर ये लोग आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम पत्रकार आपके सपोर्ट में जो है वो खड़े होंगे और आपकी जो आवाज है उसको उठाएंगे, वो चाहे हमें कहीं तक भी पहुंचानी पड़े। और आपने लोगों को सुना कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन ये सरपंच जो है वो टोटली फेलियर हैं। आप लोग, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि आप मेंढर को म्युनिसिपैलिटी में डिक्लेयर करें। आपने खुद सुना कि लोगों का क्या कहना है, आप सुनिए। लोग मजबूर हैं। बस स्टैंड के अंदर जो ड्राइवर तबका है
इस इतनी स्मेल है बस स्टैंड के अंदर कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहां पे हजारों लोग, अगर मेंढर की 1.5 लाख आबादी है तो वो लोग डेली विजिट करते हैं। वो ही एक बस स्टैंड ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से होकर उनको गुजरना पड़ता है, अपने घरों की ओर जाना पड़ता है। और अगर बस स्टैंड की ये हालत है तो आप सोचिएगा कि कहां पर, हाँ, ये डेवलपमेंट के नाम पर ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों है। बस स्टैंड का जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाखों रुपए की बोली होती है, वो पैसा कहां जाता है? डिपार्टमेंट इसका जवाब देगा? जरा सोचिएगा कि ये लोग आखिर क्यों जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन भरपाई करेगा? यह सरकार ने जनता के हित के लिए काम किया है और जनता के लिए ही ये सारे फंड्स आते हैं। क्या वो जमीनी सतह पर, ग्राउंड लेवल पर वो काम होता है? अगर होता है तो वो बताएं। चाहे वो कोई डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे कोई पंच है, चाहे कोई सरपंच है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग इसकी जो है लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है, वो कोई भी हो। और हम तब तक आवाज उठाते रहे, चाहे हमारा आप जितना मर्जी जो मर्जी कह लीजिएगा, हम जनता के हित में आवाज उठाते रहेंगे, उठाएंगे और हम करके जो है वो रियलिटी जो है वो आप लोगों के सामने लाएंगे। अब फैसला जो है आप जनता को करना है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हम वो चाटुकार पत्रकार नहीं है कि जो किसी के जो है चाटुकारिता करेंगे कि कोई नेता हो या कोई मतलब कि किसी की हम तारीफें करेंगे, तारीफे के पुल बांधेंगे। हम उनमें पत्रकारों में से नहीं हैं। हम जनता के इंटरेस्ट में बात करते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं होगा हम उसको आप तक लाएंगे, सभी के सामने लाएंगे, क्योंकि हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं जो किसी की चाटुकारिता करते हैं। ये आपको हम क्लियर साफ अर्थों में बता देते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो मेरा नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप एनी टाइम कांटेक्ट करिए। हम आपकी आवाज बनेंगे। मेंढर न्यूज डायरी आपकी आवाज को उठाएगा और ऊपर तक जो है वो लाएगा। ये हमारा आपके साथ वादा है। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज डायरी और YouTube पर हमारा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको प्रॉपर्ली हमारे अपडेट्स मिलते रहें। और जल्द ही मैं किसी और स्टोरी के साथ आपको मिलूंगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखते रहिए मेंढर न्यूज डायरी। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.